क्या आपने कभी सुना है कि आषाढ़ मास में तुलसी माता को 3 विशेष समय पर स्पर्श करना अशुभ माना जाता है? क्या सचमुच एक छोटी सी भूल से घर की सुख समृद्धि प्रभावित हो सकती है? क्या एक धनवान व्यापारी केवल अपने अहंकार और नियमों की अनदेखी के कारण धीरे धीरे सब कुछ खो बैठा? और आखिर वे 3 समय कौन से हैं जिनका उल्लेख धार्मिक परंपराओं और लोक मान्यताओं में किया जाता है? आज की इस रहस्यमयी कथा में आपको एक एक करके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानेंगे तुलसी माता का आध्यात्मिक महत्व। फिर एक ऐसे सेठ की कहानी को जानेंगे जिसने चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसके बाद समझेंगे कि उसके जीवन में एक के बाद एक संकट क्यों आने लगे। और अंत में आपको उन 3 समयों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान रखने की सलाह धार्मिक परंपराओं में दी जाती है। साथ ही भूल हो जाए तो उसका सरल उपाय भी जानेंगे। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि अंतिम रहस्य पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर बसे माधवपुर नामक गांव में माधव दास नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े गोदाम, कई गांवों में व्यापार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता और फिर अपने व्यापार के लिए निकलता था। वह मानता था कि धन मेहनत से मिलता है, लेकिन उसे संभालने की शक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। समय बदला, व्यापार कई गुना बढ़ गया, धन के साथ व्यवस्था और फिर धीरे धीरे अहंकार की भी बढ़ने लगा। अब उसे पूजा पाठ के लिए समय निकालना कठिन लगने लगा। पहले एक दिन पूजा छूटी, फिर 2 दिन और फिर यह उसकी आदत बन गई। उसकी पत्नी कई बार उसे समझाती कि धन से पहले धर्म का स्थान होता है, लेकिन वह व्यापारी हमेशा मुस्कुराकर कह देता कि अब मेरा व्यापार ही मेरी पूजा है। इसी बीच आषाढ़ मास का आरंभ हुआ। पूरा गांव भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष आराधना में जुट गया। हर घर में दीपक जलने लगे, लोग नियम और संयम का पालन करने लगे। उसी समय गांव में एक तेजस्वी वृद्ध संत आए। उन्होंने लोगों को समझाया कि आषाढ़ का महीना केवल पूजा का नहीं, बल्कि मनुष्य की श्रद्धा और मर्यादा की परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस समय अपने आचरण पर ध्यान देता है, उसके जीवन में शांति बनी रहती है, लेकिन जो अहंकार में आकर नियमों की उपेक्षा करता है, वह स्वयं अपने संकटों का कारण बन जाता है। सभी लोगों ने संत की बात श्रद्धा से सुनी, लेकिन माधव दास ने मन ही मन उनका उपहास किया। उसे लगा कि धन कमाने वालों के लिए ये बातें नहीं होती। संत ने उसकी ओर देखकर केवल इतना कहा, जिसे समय रहते संकेत समझ में आ जाए, उसका जीवन संवर जाता है। कुछ ही दिनों बाद सेठ के जीवन में पहला झटका लगा। वर्षों की मेहनत से तय हुआ उसका सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा अंतिम समय पर टूट गया। उसने इसे सामान्य घटना समझकर भुला दिया। फिर उसका सबसे विश्वसनीय मुनीम लाखों रुपए लेकर भाग गया। इसके बाद गोदाम में भीषण आग लग गई और महीनों का माल जलकर राख हो गया। जिन ग्राहकों ने वर्षों तक उसका साथ दिया था, वे धीरे धीरे उससे अब दूर होने लगे। अब पहली बार सेठ के मन में भय पैदा हुआ
उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने व्यापार और जीवन शैली पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। वह कभी ज्योतिषी के पास गया, कभी तांत्रिक के पास, तो कभी दूसरे उपायों में उलझा रहा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कभी भी दूर नहीं हुई। एक रात वह जल्दी से मैं आंगन से गुजरा और बिना ध्यान दिए अंधेरा होने के बाद तुलसी माता के कुछ पत्ते तोड़ लिए। उसकी पत्नी ने उसे तुरंत रोका और कहा, हर कार्य का एक उचित समय और मर्यादा होती है। तुलसी केवल पौधा नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन सेठ ने उसकी बात को महत्व नहीं दिया। उसने उसकी बात को नहीं सुना। उसी रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि तुलसी माता के पास एक तेजस्वी वृद्ध खड़े हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि धन का अभिमान सबसे पहले मनुष्य से उसके अपने नियम छीन लेता है। इतना सुनते ही उसकी नींद खुल गई। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना अहंकार है। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध संत दोबारा गांव आए। इस बार माधवदास उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया, मुझे मार्ग दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने धन पहले नहीं खोया, तुमने सबसे पहले अपनी श्रद्धा खोई थी। जब मनुष्य भगवान को नहीं बल्कि अपने अच्छे संस्कारों को छोड़ देता है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद संत ने तुलसी माता के महत्व को समझाते हुए कहा कि धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे समय बताए गए हैं जब तुलसी को स्पर्श करने या पत्ते तोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुशासन, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी है। पहला समय है कि रात्रि के समय, विशेषकर सूर्यास्त के बाद। परंपरा के अनुसार इस समय तुलसी को विश्राम का समय माना जाता है, इसलिए अनावश्यक स्पर्श या पत्ते तोड़ने से बचने की सलाह दी जाती है। फिर संत ने दूसरा समय बताया, द्वादशी तिथि। वैष्णव परंपराओं में एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इसे भगवान विष्णु और तुलसी माता के सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। तीसरा समय, पूजा किए बिना या अपवित्र अवस्था में तुलसी को स्पर्श करना उचित नहीं माना जाता। पहले हाथ पैर स्वच्छ करना, मन को शांत रखना और श्रद्धा के साथ प्रणाम करना धार्मिक मर्यादा का हिस्सा माना गया है। संत ने आगे कहा कि इन नियमों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य में अनुशासन, श्रद्धा और विनम्रता जगाना है। यदि कभी भूल हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी माता से क्षमा मांगें, दीपक जलाएं और आगे से मर्यादा का पालन करने का संकल्प लें। यह सुनकर माधवदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन से अपना जीवन बदल दिया। वह फिर से प्रातःकाल भगवान विष्णु की पूजा करने लगा, तुलसी माता को श्रद्धा से जल अर्पित करने लगा, गरीबों की सेवा करने लगा और अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे उसके व्यापार में भी सुधार आने लगा, लेकिन इस बार उसके लिए सबसे बड़ा धन उसकी विनम्रता और मन की शांति थी। तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य का पतन किसी एक घटना से नहीं होता। वह तब शुरू होता है जब वह अपने संस्कार, अपने अनुशासन और श्रद्धा को पीछे छोड़ देता है। तुलसी माता का सम्मान केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, मर्यादा और विनम्र जीवन का प्रतीक भी है। धन आए या जाए, यदि श्रद्धा और अच्छे संस्कार साथ है
तो जीवन फिर से संवर सकता है। तो कमेंट करके हमें बताएं, क्या आप भी रोज़ाना तुलसी माता की पूजा और जल चढ़ाते हैं? कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।